क्यों हमें धक्के से हमारा विकास करवाया जा रहा है कि हम आपका ये कर देंगे, हम आपका वो कर देंगे। हमें हमारा विकास ऑलरेडी सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। हम लोग टोटल यहाँ 4 लोग हैं अभी 4 लोग। एक मेडिसिन माहर मैं हो गया, सर्जन है हमारे पास, आंखों के स्पेशलिस्ट हैं, EMO हैं, इमरजेंसी मेडिकल अफसर। तो हम 4 लोगों की टीम। हमारी टीमें बदल सकती हैं, लेकिन जब तक ये संघर्ष चलेगा तब तक हमारा कैंप चलेगा। नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं बैक न्यूज़। जैसा कि हम अपने अलग अलग वीडियोस में आपको दिखा रहे हैं कि लोग किस प्रकार से आंदोलन को सहयोग कर रहे हैं, आंदोलन का साथ दे रहे हैं। कोई कहीं पर लंगर चला रहा है, कोई पानी बांट रहा है, कोई तेल या साबुन की टिक्की बांट रहा है, तो कोई मेडिकल कैंप लगा करके लोगों की अलग अलग रूप से सेवा कर रहा है। तो यहाँ पर हम एक स्टॉल पर आए हैं, यहाँ पर मेडिकल कैंप लगा हुआ है और यहाँ पर आप किसी भी प्रकार की, अगर सिंगू बॉर्डर पे आए हैं तो आपको कोई तकलीफ़ है तो यहाँ पर आकर आप किसी भी प्रकार की मेडिकल फैसिलिटी ले सकते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये कब से लगा हुआ है और किसकी तरफ से मतलब ये लगाया गया है कैंप। तो नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। तो आप कहाँ से हैं डॉक्टर साहब? सर हम बरनाला जिला में से तपा ब्लॉक है, वहाँ से हैं। और आपका नाम क्या है पहले एक बार थोड़ा? डॉक्टर सतिंद्रपाल सिंह बुट्टर। अच्छा, हाँ जी। और साथ में हमारे टीम है मलेरकोटला से, तो 2 जगहों से मिल के आए हैं। तो ये आपने कब शुरू किया था यहाँ पे मेडिकल कैंप? पहले हमारी दूसरी टीम थी, वो 4 दिन लगा के गए हैं। अब कल से हम लोग आए हुए हैं। कल से आप लोग? हाँ। आप लोगों की कितने लोगों की टीम है आपकी यहाँ पे? हम लोग टोटल यहाँ 4 लोग हैं अभी 4 लोग। एक मेडिसिन माहर मैं हो गया, सर्जन है हमारे पास, आंखों के स्पेशलिस्ट हैं, EMO हैं, इमरजेंसी मेडिकल अफसर। तो हम 4 लोगों की टीम है। तो यहाँ पर आप ये किसकी तरफ से ये दवाइयाँ वगैरह और ये सारे उपलब्ध कहाँ से करवाते हैं? ये हम लोगों ने खुद अपने दोस्त मित्रों से मतलब फाइनेंशियल हेल्प लेके या खुद भी इसमें हिस्सा डाल के हम दवाइयाँ इकट्ठी करके लाए हैं ताकि हम इन लोगों की सेवा कर सके जिनको कोई दिक्कत हो। इमरजेंसी वाली दवाई भी लाए हैं, पट्टियों का सामान भी लाए हैं, टांका लगाना पड़े तो वो भी सामान लाए हैं, सब सामान लेके आए हैं। तो आप जैसे आप कल से हो यहाँ पे, आप बोल रहे हैं, तो आपको किस प्रकार के मतलब लोग यहाँ पर दवाई लेने के लिए किस प्रकार की दवाई ज़्यादा लगती है? जैसे ज़्यादातर लोग जिनको शुगर की दवाई लेके आए थे लेकिन यहाँ आके ख़त्म हो गई है, क्योंकि हमारे किसान भाइयों ने नहीं सोचा था कि ये इतनी लंबी चलेगी लड़ाई। तैयारी पूरी थी लेकिन सोचा था कि शायद सरकार इस बात के लिए मान जाएगी या सरकार मतलब बात मान लेगी हमारे भाइयों की, लेकिन सरकार ने अपनी हदें पार कर दी हैं, इसलिए उनको थोड़ा और लंबा चल गया। जैसे मान लो कोई शुगर की 5 दिन की लेके आया, उसको भी दी, BP की 5 दिन की लेके आया, उसको भी दी। ज़्यादातर लोगों की आंखों में जलन हो रही है तो उसकी, पेट खराब हो रहा है, तेजाब हो रहा है तो उसकी। तो डॉक्टर साहब आपका क्या प्लान है कि ये कब तक आप मेडिकल कैंप यहाँ पर लगा कर रखेंगे? हमारी टीमें बदल सकती हैं, लेकिन जब तक ये संघर्ष चलेगा तब तक हमारा कैंप चलेगा। तो आपको क्या उम्मीद लगती है कि ये संघर्ष कितना लंबा चलेगा, या जैसे आज भी सरकार के साथ वार्ता होनी है तो उसमें कुछ रिजल्ट निकलेगा इसका? देखो, हम तो उम्मीद पे दुनिया टिकती है। हमें भी पूरी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट निकले। क्यों हमारे किसान भाई ठंड में मतलब इतने आएँ, क्यों अपने शरीर को तंग करें? मतलब अगर सरकार जितनी जल्दी मान जाएगी हमें तो उतनी जल्दी खुशी होगी, उतनी जल्दी वापस जाएंगे। क्योंकि हमारे किसान भाइयों की तो कोई डिमांड ही नहीं है। जैसे देखा जाए कि डिमांड क्या है, हर कोई चैनल वाला आता है पूछता है कि आपके भाई लोगों की डिमांड क्या है। मैं बोलता हूँ उनकी तो कोई डिमांड ही नहीं है। उनकी डिमांड तो ये है कि हमें अपने हाल पे छोड़ दो, हमें कोई आपका कानून या हमें ज़्यादा इनकम नहीं चाहिए। हम कम इनकम में ही ठीक हैं, क्योंकि हमारी ज़रूरतें उतनी नहीं हैं, हमारी ज़रूरतें कम हैं, तो हमें हमारे हाल पे रहने दो। क्यों हमें धक्के से हमारा विकास करवाया जा रहा है कि हम आपका ये कर देंगे, हम आपका वो कर देंगे। हमें हमारा विकास ऑलरेडी सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। और दूसरी बात, हमारे भाई तो सिर्फ यही बोल रहे हैं कि तीनों कानून अगर आपको रखने हैं तो एक MSP का भी कानून बना दो, हर फसल MSP पे खरीदो, बात ख़त्म। लेकिन मतलब इन दोनों में से किसी बात पे अगर सरकार अटक रही है तो मतलब इसका मतलब, और अब संशोधन करने को तैयार है कि थोड़ा बहुत हम चेंज करेंगे। जिस बिल को पहले वो बोल रहे थे कि इसमें कोई गलती ही नहीं है, अब उसमें सुधार करने की गुंजाइश उनको कहाँ से नज़र आने लगी, अगर उनमें पहले कोई गलती नहीं थी, अगर इतने डिस्कशन के बाद बनाया था। अगर हमारे भाइयों ने उनको सलाह दी है कि इसमें हमें ये गलती लग रही है, तो अब वो कुछ गलतियाँ तो सुधारने को बोल ही रहे हैं। तो यहाँ पर आप जेंट्स ही डॉक्टर हैं या कोई लेडीज़ डॉक्टर भी है आपके साथ? हाँ जी, हम 3 जने जो बोला आपको वो तो मेल हैं, एक फीमेल डॉक्टर भी हैं। हाँ, पूरी टीम है। जो EMO है हमारे साथ मलेरकोटला से, वो लेडीज़ की प्रॉब्लम्स वो देखते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे साथ डॉक्टर साहब थे
और यहाँ पर जिन्होंने मेडिकल कैंप लगा रखा है, और इनकी 2 जगह से टीम आई हुई है, दोनों अलग अलग जगह से। पहले 4 दिन दूसरी टीम थी, अभी इन्होंने दूसरी टीम यहाँ पर चेंज कर दी है, बदल दी है। तो इनका मानना यही है कि जब तक ये संघर्ष जारी रहेगा, हमारी टीमें बदल सकती हैं, लेकिन ये मेडिकल कैंप ज्यों का त्यों यहीं पर रहेगा, और हम ऐसे ही इस आंदोलन में संघर्ष करने वाले लोगों को सेवा देते रहेंगे। तो बैग न्यूज़ देखने के लिए धन्यवाद।